प्यारे दोस्तों, हम मुसलमान होने के नाते अपने हर अच्छे काम का आगाज बिस्मिल्लाह से करते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन हो तो हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाती है। एक ऐसी ही कहानी है एक चरवाहे की, जिसने अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखा तो अल्लाह की कुदरत से मायूस न हुआ। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो पानी पर चलता था। वीडियो देखकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप सुभान अल्लाह क्या उठेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक चरवाहा इसी गांव में रहता था और वो रोजाना अपनी बकरियों और भेड़ों को चढ़ाया करता था। इस चरवाहे के पास बेशुमार जानवर मौजूद थे और यह बिल्कुल अनपढ़ था। उसने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। सिर्फ अनपढ़ ही नहीं बल्कि यह बहुत सीधा साधा भी था। इन सब के बावजूद अल्लाह की जात पर कामिल यकीन था। एक दिन यह चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर बाहर निकला, लेकिन उसे कहीं हरी भरी घास नजर नहीं आई, क्योंकि वह आसपास की पहाड़ियों और मैदानों में ले जाकर अपनी तमाम बकरियां चरा चुका था। यानी तमाम हरी भरी घास खत्म हो चुकी थी और ऐसी हालत थी कि हर तरफ सूखी हुई घास नजर आ रही थी। मरता क्या ना करता, वह चरवाहा अपनी बकरियों को सूखी हुई घास चराने के लिए ले जाने लगा। चरवाहा बहुत परेशान था कि अब अगर हरी भरी घास नहीं मिली तो बकरियां कमजोर हो जाएंगी। और सिर्फ इसी के साथ यह परेशानी पेश नहीं आ रही थी, बल्कि कुछ और चरवाहा थे, उनके साथ भी यही मामला पेश आ रहा था कि अगर हरी भरी घास ना मिली तो उनकी बकरियां कमजोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनकी कई महीनों की मेहनत खराब हो जाएगी। दोस्तों, ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक जुम्मे के रोज यह चरवाहा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है। घर से निकलने से पहले अच्छी तरह गुस्ल करता है, जुम्मे की अच्छी तरह तैयारी करता है और जुम्मे के दिन मस्जिद में इमाम साहब लोगों को मसाइल बता रहे थे। जब यह चरवाहा मस्जिद में दाखिल हुआ तो ये इमाम साहब बिस्मिल्लाह की फजीलत के ऊपर बयान फरमा रहे थे। मस्जिद के मेंबर से यह बताया जा रहा था कि जो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है उसे सवाब मिलता है। अगर किसी भी अच्छे काम में बरकत हासिल करना मकसूद हो तो बिस्मिल्लाह से उसका आगाज किया जाए, यानी अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो उस काम में अल्लाह तबारक व ताला बरकत शामिल फरमा देता है। और अगर सच्चे दिल से अल्लाह को याद करके बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए किसी काम का आगाज किया जाए तो इंसानों को कभी भी परेशानी का मुंह नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, यह चरवाहा वैसे तो अनपढ़ और सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसे अल्लाह की जात पर बड़ा भरोसा था। चरवाहे ने बहुत गौर से वह बयान सुना और नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे एक बार फिर से अपनी बारगाह में हाजिर होने का मौका अता किया। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो वह घर जाकर अपनी बकरियों को मैदान में लेकर निकल पड़ा। दोस्तों, इसके गांव से कुछ ही दूर फासले पर एक नहर बहती थी और उस नहर की दूसरी तरफ हरी भरी घास मौजूद थी, लेकिन इस नहर को पार करने का कोई रास्ता मौजूद न था। इसलिए हरी भरी घास होने के बावजूद भी कोई अपनी बकरियां लेकर नहर के पार नहीं जा सकता था। लेकिन दोस्तों, जब यह चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर गुजर रहा था तो उसके दिल में इमाम साहब की बताई हुई बातें आ रही थी कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह को याद करके कोई काम करोगे तो उसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो जाएगी और वह काम इंसान के लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, अब यह चरवाहा सोचने लगा कि अगर मैं अपनी बकरियों को लेकर उस पार चला जाऊं जहां हरी भरी घास मौजूद है तो मेरी बकरियों का काफी अच्छी तरह से पेट भरकर घास भी वो खा लेंगी। दोस्तों, अब इमाम साहब की बातें याद करके इस शख्स ने सच्चे दिल से अल्लाह को याद किया और बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपनी सारी बकरियों को लेकर नहर के पार करने के इरादे से नहर में उतर गया। दोस्तों, इस चरवाहे की अल्लाह की जात पर इतना कामिल यकीन था कि वह और उसकी बकरियां दरिया को आसानी से पार कर लेती हैं और हरी हरी घास को खाकर अच्छी तरह से अपना पेट भर लेती हैं। अब यह उसका रोज का माहौल बन गया। वह दरिया के किनारे जाता और अपनी बकरियों के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ता और दरिया को पार करके अपने बकरियों को चराता। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि उसकी बकरियां फिर से फूलने फलने लगी और सेहतमंद नजर आने लगी। दोस्तों, इसको देखकर बाकी चरवाहे भी हैरान थे
और यह सोचने लगे कि इसके पास बहुत सारी बकरियां हैं और हर तरफ सूखी घास है, लेकिन इसकी बकरियां आकर ऐसा क्या खाती हैं कि दिन ब दिन सेहतमंद होती जा रही हैं। उन्होंने जल्दी से मुब्तला होकर एक रोज यह फैसला किया कि क्यों ना जब यह चारवाहा अपनी बकरियों को लेकर बाहर निकले तो इसका पीछा किया जाए कि आखिर यह माजरा क्या है, यह अपनी बकरियों को आखिर ऐसा क्या खिला रहा है। चुनाचे अगले दिन यह उस चारवाहे के पीछे चुपके चुपके जाने लगे और उसका पीछा करते रहे। जब वह दरिया के पास आकर रुका तो उन्होंने देखा कि चारवाहे ने अपनी बकरियों को दरिया में उतारा और उस पार निकल गया। अब बाकी चारवाहे बहुत परेशान थे, आखिर ये माजरा क्या है। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी बकरियों को लेकर उस तरफ और हमारी बकरियां भी हरी भरी घास चर लें। चुनाचे वो लोग भी अपनी बकरियां लेकर आए, दरिया को पार करने के लिए दरिया में उतरे, लेकिन उनकी बकरियां पानी में डूबने लगीं और मरने लगीं, क्योंकि दोस्तों ये मामला दरिया के उस पार जाने का नहीं था। ये मामला अल्लाह की जात पर भरोसे का मामला था और बिस्मिल्लाह की बरकत का था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपने देखा कि अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरह दिखने में कैसी ताकत रखी है। अल्लाह हमें और आपको भी हर जायज काम करने से पहले बिस्मिल्लाह कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अलविदा कहने से पहले हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।